नमस्कार दोस्तों। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि संविदा कर्मचारियों के जो सेवा नियम है उसकी अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी है। इसका हिंदी रूपांतरण मैंने आपको बताया था। अब इसका इंग्लिश जो रूपांतरण है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। उसमें जानते हैं क्या कुछ है पूरी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखिए, पूरा इसमें क्लियरिफाई करूंगा कि क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट जो है संविदा कर्मचारियों को दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो कार्मिक विभाग है उसने नोटिफिकेशन जो अधिसूचना है वो यहाँ पर जारी कर दी है। और जो सेवा नियम है उनका जो टाइटल है वो यहाँ पे ये रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 जो है इसका शीर्षक यहाँ पे रखा गया है। इसमें नियोक्ता कौन रहेगा उसकी परिभाषा समझाई गई है। राज्य का मतलब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, पूरा जो बायोडाटा है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इन रूल्स का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो अपनी काम की चीज है उसके बारे में जानते हैं कि क्या कुछ है, मेथड क्या हायरिंग का रहेगा, एज क्या रहेगी। ये दोस्तों मैंडेटरी नहीं है अपने लिए। एज जो है इन पोस्टों पे कम से कम 21 साल और मैक्सिमम आपकी 40 साल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं संविदा पदों के लिए। साथ ही अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। क्वालिफिकेशन, द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पोस्ट क्रिएटेड अंडर दीज रूल्स शैल बी डिसाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन तय की जाएगी। साथ ही अब बात करते हैं दोस्तों, जो बेसिक फंडा है अपना, कि इसमें है जो संविदा कर्मचारी हैं, मौजूदा से संविदा कर्मचारी हैं, उनको क्या लाभ है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो रेमुनरेशन है, जो मानदेय यहाँ पर जो मिलता है संविदा कर्मचारियों को, वो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ए पर्सन अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट क्रिएटेड अंडर दीज रूल्स शैल बी एंटाइटल फॉर सच लम सम रेमुनरेशन एज बी मे बी फिक्स बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। यानी कि उनका जो मानदेय है, जो पारिश्रमिक है, वो प्रशासनिक विभाग जो है वो तय करेगा वित्त विभाग की सहमति से। तो दोस्तों, इसमें डायरेक्ट नहीं बताया कि इनका जो पारिश्रमिक है, जो मानदेय है, वो यहाँ पर फिक्स नहीं बताया कि इतना होगा। ये यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि इनका जो मानदेय है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि प्रशासनिक विभाग द्वारा तय किया जाएगा और फाइनेंस विभाग की सहमति से किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने संविदा कर्मचारियों ने 1 साल, तो इनको प्रत्येक 1 साल पूरा करने पर 5% इंक्रीमेंट का भी प्रावधान किया है, यानी कि हर साल 5% के इनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। और इनका जो मानदेय है वो प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से तय किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि जो संविदा कर्मचारी हैं वे निम्न के भी हकदार होंगे। किसके? ये रिम्बर्समेंट, यानी कि उनका पुनर्भरण होगा मेडिकल पॉलिसी का ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये पर ईयर। साथ ही इनका पुनर्भरण होगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉट मोर देन 500 रुपये पर मंथ का। तो दोस्तों, यहाँ पर मेडिक्लेम पॉलिसी का बेनिफिट दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो एक्सीडेंटल, जो सामूहिक दुर्घटना बीमा है, उसका भी यहाँ पर लाभ दिया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस इक्वल टू 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन डिपोजिटेड बाय हिम या हर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ मंथली लम सम कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 30% जो हिस्सा है वो यहाँ पर एम्प्लॉय जमा कराएगा, 50% जो हिस्सा है वो यहाँ पर सरकार जमा करवाएगी। तो इनको एनपीएस का लाभ भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10% से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि जो इनका मंथली जो रेमुनरेशन है उसके 10% से ज़्यादा इनका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जो है कटौती नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ दिया गया है इनको 1500 रुपये का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी का 500 रुपये का बेनिफिट दिया गया है। साथ ही एनपीएस का लाभ यहाँ पर दिया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि नो एडोक बोनस शैल बी पेबल टू कॉन्ट्रेक्चुअल। एडोक जो तदर्थ बोनस है वो यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। साथ ही टीडीएस ऑन इनकम इफ ड्यू शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल रेमुनरेशन। अगर टीडीएस इन पे एप्लीकेबल है, इनकी जो आय है मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर टीडीएस भी सरकार द्वारा काटा जाएगा।
तो दोस्तों ये तो था कि इनको क्या क्या यहाँ पर जो रेमुनरेशन है, जो मानदेय है, वो किस प्रकार से दिया जाएगा। मानदेय यहाँ पर प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किया जाएगा। 5% हर साल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। 1500 रुपये मेडिकल पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। 500 रुपये एक्सीडेंटल पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। एनपीएस का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन जो तदर्थ बोनस है, एडोक बोनस है, उसका लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अगर इनकम जो है मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा है तो टीडीएस भी काटा जाएगा। अब बात करते हैं इनको छुट्टियां क्या मिलेगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, द पर्सन हायर्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल शैल बी एंटाइटल फॉर 12 डेज गेजुअल लीव इन ईच कैलेंडर ईयर। यानी कि एक साल, जो एक कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर, उसमें आपको 12 सीएल जो आकस्मिक अवकाश है वो यहाँ पर 12 मिलेंगे। एंड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट इन द मिडिल ऑफ द ईयर और टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस कैलकुलेशन, यानी कि आपको अगर बीच में अपॉइंटमेंट मिलता है तो उसके हिसाब से आपको जो अवकाश है वो मिलेंगे। तो दोस्तों 12 जो अवकाश है वो यहाँ पर मिलेंगे एक कैलेंडर ईयर में। साथ ही जो एक्सप्लेनेशन है कि फुल डे क्या होगा वो यहाँ पर दिया गया है। साथ ही द पर्सन हायर्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल contract shall be entitled to a half pay leave of 20 days in respect of each completed year of contract service। यानी कि आपको 20 हाफ पे लीव भी मिलेगी। यानी कि आधा जो रेमुनरेशन है, आधा जो मानदेय है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा और 20 छुट्टियाँ ऐसी आपको मिलेंगी। और ऐसी जो छुट्टियाँ हैं हाफ पे वाली, आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 एक साथ इकट्ठी कर सकते हैं। साथ ही फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको 180 दिन का मैटरनिटी लीव भी यहाँ पर दिया जाएगा 2 बच्चों तक। साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शैल नॉट लीव हेडक्वार्टर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। यानी कि अगर संविदा कर्मचारी जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर छोड़ता है तो सक्षम अथॉरिटी से परमिशन लेकर ही छोड़ेगा। साथ ही इनको टीएडीए जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो भी दिया जाएगा राजस्थान ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स 1971 के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 सीएल मिलेगी, 20 जो है हाफ पे लीव मिलेंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर। और ऐसी जो हाफ पे लीव है वो 200 तक आप स्टोर एक साथ कर सकते हैं। मैटरनिटी लीव है वो यहाँ पर मिलेगी 180 दिन की, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए। इफ देयर इज नो सर्वाइविंग चिल्ड्रन आफ्टर अवेलिंग इट ट्वाइस मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड ऑन 1 more occasion। Payment of leave shall be made as per the rate of contractual remuneration amount paid on day before leave commence। तो दोस्तों टीए भी मिलेगा। साथ ही कंपनसेशन जो है वो भी यहाँ पर मिलेगा। आपका जो है सर्विस जो है वो यहाँ पर ब्रेक भी की जा सकती है, लेकिन जो नोटिस है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं रिवोकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैसे है यहाँ पर, अगर आपने डिसओबे किया लॉ का, आपने जो गवर्नमेंट के जो कोरस्पोंडेंट है, इसके अलावा इमोरल लाइफ में या आप क्रिमिनल केसेस में आप इन्वॉल्व हैं, आपने इरेगुलरिटी की है, नॉट एस्टेब्लिश यूजफुलनेस ऑफ हिज या हर सर्विस एट ऑल टाइम, आप इन्वॉल्व रहे हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में, तो आपकी जो ड्यूटी है, जो सर्विस है, वो यहाँ पर ब्रेक की जा सकती है। लेकिन सर्विस ब्रेक करने से पहले आपको नोटिस यहाँ पर दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद ही आपको सेवा से हटाया जा सकता है, उससे पहले नहीं हटाया जा सकता। साथ ही देख सकते हैं स्क्रीनिंग। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो 20 नंबर पॉइंट है स्क्रीनिंग। यानी कि कुछ जो संविदा कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं इफ एनी स्पेसिफिक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ एनी स्कीम और प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट कन्वर्टेड इनटू रेगुलर पोस्ट। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम या प्रोजेक्ट जो कि रेगुलर सेवा में, जो संविदा पोस्ट है उसको रेगुलर सेवा में कन्वर्ट कर दिया है, एंड इंक्लूड इन एनी सर्विस द पर्सन वर्किंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। जो व्यक्ति संविदा पर काम कर रहा था उस पोस्ट पे, हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर सेटिस्फैक्टरी सर्विस, 5 साल संतोषप्रद सेवा उसने पूरी कर ली है, शैल बी स्क्रीन फॉर एडजस्टिंग देयर सुटेबिलिटी ऑन द पोस्ट बाय द स्क्रीनिंग कमेटी। तो दोस्तों स्क्रीनिंग का सीधा सा मतलब है कि ऐसा जो प्रोजेक्ट, ऐसी स्कीम
जो गवर्नमेंट की है और जो कन्वर्ट हो चुकी है रेगुलर पोस्ट में, तो ऐसा संविदा कर्मचारी जिसने कम से कम 5 साल की संतोषप्रद सेवा अगर पूर्ण कर ली है, तो वो रेगुलर जो स्थायी जो पोस्ट है उस पर भर्ती के लिए योग्य है। इसके लिए जो फैसला है वो कौन करेगा, इसके लिए कमेटी यहाँ पर डिसाइड की गई है। उस कमेटी का जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेगा और सेक्रेटरी रहेगा प्रशासनिक विभाग का। साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट और हिज नॉमिनी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, ये रहेगा सदस्य। साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और हिज नॉमिनी नॉट बिलो रैंक द डिप्यूटी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, ये रहेगा सदस्य। साथ ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये रहेगा मेंबर। तो दोस्तों ये सब मिलकर उसकी स्क्रीनिंग का फैसला करेंगे, यानी कि कोई अगर पोस्ट है वो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी, इसके बाद में सरकार को लगा कि इसको कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट न रख के इसको स्थायी पोस्ट यहाँ पर घोषित करनी चाहिए, और अगर सरकार उस पोस्ट को संविदा से परमानेंट करती है और उस कार्मिक को संविदा सेवा पर कम से कम 5 साल की उसने संतोषप्रद की जो सेवा है वो यहाँ पर पूर्ण कर ली है, 5 साल संतोषपूर्ण, तो वह है रेगुलर पद पर भर्ती हो सकेगा। और रेगुलर पद पर भर्ती होने का जो फैसला है वो यहाँ पर इसकी जो कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ पर करेगी, जिसका जो चेयरमैन या अध्यक्ष है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रहेगा प्रशासनिक विभाग का। साथ ही आप देख सकते हैं, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल इशू अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ द पर्सन हु इज एडजेटिंग सुटेबल फॉर पोस्ट बाय स्क्रीनिंग कमेटी। उसको अपॉइंटमेंट, अगर उसको लगता है स्क्रीनिंग कमेटी को कि यहाँ ये बंदा सही है, तो उसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। द अपॉइंटमेंट ऑर्डर शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इशू सच ऑर्डर, और जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उस डेट से प्रभावी होगा जिस डेट को यहाँ पर ऑर्डर जारी किया गया है। एंड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस अंडर दीज रूल्स शैल नॉट बी काउंटेड एज सर्विस फॉर एनी पर्पज। और अगर उसने पहले 5 साल सेवा पूरी की है संविदा की और उसको स्थायी कर दिया, तो स्थायी करने की जो सेवा है उसको जब से जो उसका अपॉइंटिंग ऑर्डर जो है वो निकाला है उससे यहाँ पर स्थायी माना जाएगा। तो स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा सकती है, यानी कि कोई बंदा संविदा सेवा पर लगा हुआ है और वो सरकार को लगा कि इस पोस्ट को संविदा से हटाकर परमानेंट करनी चाहिए, और सरकार परमानेंट कर देती है। और ऐसा जो संविदा कर्मचारी जिसको कम से कम 5 साल संतोषप्रद सेवा प्रदान करते हो गए हैं, तो वो यहाँ पर स्थायी जो पद है जिसको सरकार ने संविदा से हटाकर परमानेंट किया है उसमें यहाँ पर भर्ती हो सकता है। और उसकी जो कमेटी है स्क्रीनिंग कमेटी उसका फैसला करेगी, और इसका जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रहेगा प्रशासनिक विभाग का, और उस डेट से स्थायी रहेगा जिस डेट को यहाँ पर इस स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा ऑर्डर जो है जारी किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है, कार्मिक विभाग द्वारा, प्रशासनिक विभाग द्वारा यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के जो सेवा नियम है वो यहाँ पर जारी कर दी हैं। साथ ही मैं बता दूं यहाँ पर बड़ा जो बेनिफिट है संविदा कर्मचारियों को दिया गया है। मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनको जो है 12 CL दी जाएगी, ट्रेवलिंग अलाउंसेस का लाभ दिया जाएगा, हाफ पेमेंट जो सर्विस जो हाफ पेमेंट जो छुट्टियां हैं वो यहाँ पर दी जाएगी, जो पारिश्रमिक जो मानदेय है वो यहाँ पर प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से तय किया जाएगा, 5% इंक्रीमेंट लागू होगा, मेडिक्लेम पॉलिसी का बेनिफिट दिया जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट दिया जाएगा, NPS का बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही अगर स्क्रीनिंग कमेटी सरकार द्वारा किसी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट को परमानेंट पोस्ट में बदला जाता है और इसकी वजह से संविदा कर्मचारी जो है कम से कम 5 साल की सेवा उसने पूर्ण की है, संतोषप्रद सेवा पूर्ण की है, तो वो यहाँ पर स्थायी हो सकेगा।
वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक बार फिर से बता देता हूं, उन्हीं संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा जिसमें सरकार को लगता है कि इस पोस्ट जो संविदा पोस्ट है उसको स्थायी पोस्ट में बदला जाए और उस पोस्ट पर कम से कम काम करते हुए संविदा कर्मचारी को 5 साल हो गए, 5 साल संतोष पर सेवा पूर्ण की है तो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसका जो चेयरमैन है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रहेगा प्रशासनिक विभाग का। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।